एक ऐसा महामहोत्सव जिसके अंतर्गत नवीन जिन प्रतिमाओं को विधि पूर्वक संस्कारित कर प्रतिष्ठित किया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंच कल्याणक महोत्सव की। और ऐसे ही पावन दृश्य उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी फिरोजाबाद के टूंडला स्थित हाईवे रीजेंसी की पुण्यधरा पर देखने को मिला, जहाँ नव निर्मित श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर के निमित्त 29 अप्रैल से 4 मई 2026 तक श्री 1008 मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान प्रत्येक दिन का वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा और भक्ति से उत्प्रोत रहा। ये कार्यक्रम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 अभिनंदन सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 विपुल सागर जी महाराज की मंगल आशीर्वाद से संपन्न हुआ। साथ ही परम पूज्य वैज्ञानिक संत आचार्य श्री 108 निर्भय सागर जी महाराज, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 शिवदत्त सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 सुदत्त सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 भूदत्त सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 पद्मदत्त सागर जी महाराज, पूज्य शुल्लक श्री 105 चंद्रदत्त सागर जी महाराज तथा पूज्य शुल्लक श्री 105 यशोदत्त सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में ये महोत्सव अत्यंत श्रद्धा और गरिमा के साथ आयोजित हुआ। इस पावन अवसर पर स्थानीय ही नहीं बल्कि दूर दराज से पधारे जिनेंद्र भक्तों का उत्साह वास्तव में देखने योग्य था। 3 मई 2026 को कार्यक्रम की शुरुआत प्रतिदिन की ही भांति प्रभु आराधना के साथ हुई, जहां पुण्यवान जैन अनुयायियों ने पूज्य गुरुदेव द्वारा उच्चारित मंत्रों के मध्य पांडुक शिला पर विराजमान प्रभु की प्रतिमा पर प्रासुक जल को प्रवाहित कर उनका अभिषेक एवं शांति धारा संपन्न की गयी। शांति धारा करने के बाद श्रावक श्राविकाओं ने उच्चारित मंत्रों के मध्य विधान की पूजा अर्चना करते हुए अर्घ्य समर्पित करने के साथ ही सर्वहित की मंगल कामना हेतु हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां भी अर्पित की। सर्वज्ञ शांतिं गुरु कुरु ओम भीम नमः शिवाय 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 सर्वज्ञ शांतिं गुरु कुरु। अब वह समय आया जब भक्ति में लीन पुण्यवान जिनेंद्र भक्तों ने अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ महामुनि राज का पड़गाहन कर उन्हें आहार कराकर अपने जीवन को धन्य अनुभव किया। भक्ति धार हृदय हम पड़गाहन को आए हैं, नवदा भक्ति धार हृदय हम पड़गाहन को आए हैं। ग्रहण करो आहार मुनिवर, शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। इसी अनुक्रम में कार्यक्रम में पधारे राज्यसभा सांसद माननीय नवीन जैन जी एवं लोकसभा सांसद माननीय SP सिंह बघेल जी की धर्मपत्नी श्रीमती मधु बघेल जी का समिति पदाधिकारियों द्वारा स्मृति चिन्ह आदि के माध्यम से स्वागत अभिनंदन कर बहुमान किया गया। समर्षण का उद्घाटन करने के बाद माननीय नवीन जैन जी एवं श्रीमती मधु बघेल जी ने समर्षण में गणधर के रूप में विराजमान पूज्य गुरुदेव को श्रीफल भेंट कर उनसे मंगल आशीष स्वरूप पुस्तक प्राप्त की। इसी क्रम में पूज्य गुरुवर द्वारा समाज हित में प्रस्तुत प्रस्ताव को उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने सहर्ष अपनी सहमति प्रदान की। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समाज के, देश के और प्रत्येक परिवार के उत्थान के लिए होता है। यहाँ प्रतिमा तो औपचारिक होती है, लेकिन इसके माध्यम से एक मधुर व्यवहार बनाना, एक दूसरे के अंदर की कसायों की गांठ को खोलना, एक दूसरे को अपने कंधे से कंधा लगाकर चलाने की शिक्षा देना, धन का जो लोग एक तिजोरी में बंद करके रखे हैं उसको चलन में लाना। जैसे सरकार की योजनाएं होती हैं रोजगार देने की,
वैसे इन महाराजों की योजना होती है रोजगार देने के लिए, जो पेटी के अंदर, ताले के अंदर, तिजोरी के अंदर जो चलन में पैसा नहीं आया वो रखा हुआ पैसा चलन में आ जाए, तो ये धार्मिक आयोजन इसी उस रोजगार के लिए होते, पैसे का सदुपयोग है, दुरुपयोग नहीं है। ये ध्यान रखिए, इससे लोगों को रोजगार मिलता है और समाज का उत्थान होता है। आज मैं वो समाज के उत्थान की बात करना चाहता हूँ। हमारे देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी ने एक बेटी बचाओ अभियान चलाया है। मैंने परसों भी कहा था, आज पुनः इस बात को रिपीट इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे बीच में वो लोग आज बैठे हैं जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तक ये बात पहुँचा सकते। मुझे मालूम है कि ये बात वहाँ पर पहुँचेगी, क्योंकि मधु बघेल जी जो यहाँ बैठी हुई हैं उनसे मैं कहूँगा कि मुझे ये बताइए, आज घर में पलने वाली बेटी को बचाने की बात तो हर कोई कर रहा, लेकिन जवान बेटी को बचाने की बात कौन कर रहा है? मुझे बताइए कौन? हमारे भारत देश में 2021 से लेके अभी तक कितनी नारियों का अपहरण हुआ, लापता हूँ। आप अभी मोबाइल जिसके पास भी हो आप उसमें डालिए कि भारत देश में एक साल में कितनी महिलाएं लापता, कितनी बेटियां लापता हूँ। आप खोज करिए, आपके पास मोबाइल है, सर्च करिए। कम से कम 1,60,000 70,000 बेटियां, महिलाएं हमारे देश से गायब हो जाती, तस्करी हो जाती। आखिर इनको बचाने का उपाय क्या है? हम लोगों की समस्याओं को किस तरह से आपने रखा है, मैं उसकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। आंखें खोल देने वाली आपने बातें रखी है। बहुत गंभीर चिंतनीय विषय है पूरी समाज का, सभी जातियों के लिए। और 18 से ठीक है 25 के बीच में अगर विवाह हो रहा है तो माँ बाप की सहमति से हो, उसमें कानूनी मान्यता मिले। अगर बेटा या अथवा बेटी खुद अपनी मर्जी से अगर शादी करना चाह रहे हैं तो शादी की उम्र, विवाह की उम्र 25 और उसके बाद की होनी चाहिए। ये बहुत अच्छा आपका एक रास्ता है कि भाई इससे कैसे बचें। तो मधु भाभी जी से भी अभी बात हुई हमारी और वो भी अपनी बात रखेंगी। हम और बघेल साहब से भी मैं बात करूंगा, इसे उचित स्थान पर पहुंचाने का काम हमारे मंत्री जी और मैं स्वयं दोनों मिलकर करेंगे। आचार्य जी, आपने वास्तव में दिल को छूने वाली बात कही और ये मैं इसलिए महसूस कर सकती हूँ कि बघेल साहब हर संडे में अपना दरबार लगाते हैं, बहुत पब्लिक आती है। कोई भी इतने साल में 1996 से बघेल साहब पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आज की तारीख तक कोई भी ऐसा दिन नहीं आया जिस दिन तलाक की या भागी हुई लड़की का केस ना आता हो। और संडे में तो 3-4 केस ये आने ही आने हैं। तो वास्तव में ये सभी जातियों के लिए समस्या का विषय है। और जहाँ तक मैं मानती हूँ कि जिस घर में संस्कारों की कमी है, लड़कियाँ वहीं से जाती हैं। क्योंकि एक हमारा ये सोशल मीडिया, इससे अगर हमें बहुत चीज़ें अच्छी मिल रही हैं तो गंदगी भी बहुत मिल रही है, क्योंकि सब कुछ सोशल मीडिया पे दिखाई देता है। माँ बाप देखते नहीं। अगर घर में 4 बच्चे हैं, 4 लोग हैं, 2 बच्चे 2 माँ बाप, तो वो भी अलग अलग कमरों में रहते हैं। दादी नानियों की कहानियाँ गुम हो गई, मोबाइल हाथ में आ गए, तभी ये सबके जीवन बर्बाद हुए। तो मैं तो सबसे पहले आपके हर कथन का सम्मान करती हूँ और ये भी कहना चाहती हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं जो गलती है वो माँ बाप की भी है, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को आजकल देखते ही नहीं, वो क्या कर रहे हैं। अगर वो जाकर ये देखें कि भाई हमारा बच्चा पढ़ रहा है या मोबाइल पर लगा हुआ है, तो उससे बहुत बचाव हो सकता है महाराज जी। इधर तीनों लोकों से देव, पशु, पक्षी, दानव, मानव आदि अपने कल्याण के लिए प्रभु के समशरण में पधारे। जहां गणधर के रूप में विराजमान गुरुवर की दिव्य ध्वनि खिरने के बाद उन्होंने श्रद्धालुओं की जिज्ञासाओं का समाधान किया। महाराज जी, हमारी शंका है कि ये पंचकल्याणक हमेशा आदिनाथी भगवान के क्यों होते और भगवानों को क्यों नहीं? हाँ, सब भगवान के हो सकते हैं, लेकिन सिद्धांत चक्र नेमी चंद जी ने लिखी है और भी 1-2 और जो आचार्य हो उन्होंने यही लिखी है। और ये इसलिए की जाती है कि प्रथम तीर्थंकर थे। हमें इतिहास बताना है कि हमारे तीर्थंकर
आदिनाथ प्रथम थे और उन्हीं के माध्यम से असी मसी कृषि शिल्प वाणिज्य आदि बताया जाता है, पूरा इतिहास का ज्ञान कराया जाता है और उनके पंच कल्याणक में आबाद वाले सब तीर्थंकर गर्भित हो जाते हैं। और इसके अलावा जो भी चक्रवर्ती आदि पात्र बनाते हैं, शादी विवाह आदि के हैं, वो सब उसमें गर्वित होते। यदि हम महावीर का दिखाएं तो उनकी शादी नहीं हुई, तो सत्कर्म आदि कैसे दिखाएं, विवाह कैसे दिखाएं, उनके पुत्र पुत्री कैसे दिखाएं, परिवार को जो संस्कार देना है वो हम सब ज्ञान नहीं करा सकते। आदिनाथ भगवान के पंच कल्याणक के माध्यम से पूरा का पूरा हम जैन धर्म का ज्ञान सिद्धांत बता सकते हैं, इसलिए करा। जिज्ञासा समाधान के उपरांत श्रद्धालुओं ने श्रद्धा भाव से प्रभु एवं गुरुदेव की मंगल आरती कर झूमते थिरकते हुए अपने भाव प्रकट किए। इसके उपरांत कवियों द्वारा एक से बढ़कर एक काव्य प्रस्तुतियों ने उपस्थित जनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मन के अंदर हो सिंहासन, उस पर माँ तेरा हो आसन। 4 मई 2026 को मनाए गए प्रभु के मोक्ष कल्याणक दिवस की शुरुआत जैन अनुयायियों ने प्रभु की प्रतिमा का अभिषेक एवं शांति धारा कर श्रद्धा भक्ति के साथ की। इस पावन अवसर पर मंत्रोच्चार, स्तुति एवं आराधना से गुंजायमान वातावरण के मध्य प्रभु के प्रति आत्मसमर्पण करते भक्त भक्ति भाव में लीन नजर आए। राम द्रीम द्रावे द्रावे नमो आरते भगवते श्रीमते ठाय ठाय समस्त आचार्य निर्भय सागर संघ समस्त इंद्राणीगण अभिषेक शांति धारा करता संदीप कुमार जी, दीप्ति जैन, रोहित जैन, शालू जैन, अमन, दिव्यांशी, अभी जैन, दीप जैन, आदि जैन, समस्त बोहरे परिवार एवं पांडे जयंत कुमार, सुभा जैन, सिद्धांत मनस्वी, सरोज मणि एवं समस्त पांडे परिवार, शरद कुमार जैन अलीगढ़ सा परिवार, ब्रह्मचारी राकेश भैया जी, पंडित ब्रह्म प्रतिष्ठाचार्य संजय शास्त्री जी मुरैना, श्रीमती सीमा जैन, शांत कुमार अलीगढ़, राजेंद्र कुमार जैन, ब्रह्मचारिणी लवली दीदी, हेमलता जैन आदि समस्त स्वास्थ्य लाभार्थी। अब परम पूज्य वैज्ञानिक संत आचार्य श्री 108 निर्भय सागर जी महाराज ने प्रभु प्रतिमा की अरिहंत एवं सिद्ध अवस्था की व्याख्या करते हुए उपस्थित भक्तगणों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। में प्रतिमा रखते हैं, हम सिद्ध नहीं कहते, क्या कहते हैं? हमारे भगवान आदिनाथ हैं, ये अरहंत परमिष्टि हैं, इसलिए अरहंत परमिष्टि तक ही उन्हें प्रतिमा रखना चाहिए, ये ज्यादा श्रेष्ठ है। सिद्ध अवस्था में पंच कल्याण की पूरी क्रिया करें, लेकिन वो किस पर करें? सिद्ध प्रतिमा के ऊपर वो आकृति सिद्ध की बनवाएं एक, और वो भी प्रतिमा रखें, उस पर एक क्रिया करके उसको सिद्ध प्रतिमा के रूप में रखें। सिद्ध प्रतिमा भी ऐसी आकार की होती, लेकिन उनके आँख के गोलक नहीं बनाए जाते। आँख की आकृति तो रहेगी लेकिन गोलक नहीं रहेंगे, बाल नहीं होंगे, कान के छेद नहीं होंगे, मुंह बिल्कुल बंद रहेगा, श्रीवस्त्र नहीं होंगे, नाखून वगैरह अलग से नहीं दिखाई देंगे, बिल्कुल चिकनी एक सी प्रतिमा ठोस आकार में रहती है, वह सिद्ध अवस्था की होती है। भौएं वगैरह भी नहीं बनाई जाएंगी, ये भी ध्यान रखना। नाक के छेद भी अंदर के नहीं बनाए जाएंगे। ऐसी जो प्रतिमा होती वो सिद्ध की होती, क्योंकि सिद्ध अवस्था में किंचूणा चरम देह दो सिद्धा, सिद्ध परमिष्टि की जो प्रतिमा होती है वह बिल्कुल ठोस हो जाती। किंचूणा जो अपना शरीर है, जब मोक्ष होता है, मोक्ष होने के 13वें गुण स्थान के अंत समय के उपांत समय में और अंत समय में ये शरीर बिल्कुल ठोस हो जाता है। कार्यक्रम में अब मोक्ष कल्याणक प्रसंग अनुसार तीर्थंकर आदिनाथ कैलाश पर्वत पर ध्यान मुद्रा में लीन है। तभी अचानक एक अद्भुत ध्वनि के साथ उनका शरीर अनंत लोक को गमन कर जाता है। भगवान विराजमान हो रहे हैं। भक्ति रचाएंगे, भगवान गाएंगे, हुआ रे मोक्ष कल्याण आओ।
मिलके गाओ, हुआ रे गोपी कल्याण आओ, मिलके गाओ। क्या बात है, जय हो, तालियां, 1 2 3 4। मोक्ष गमन के उपरांत स्वर्ग से आए अग्निदेव कुमारों द्वारा विधि पूर्वक प्रभु के नख एवं केशों का अग्नि संस्कार पूर्ण किया जाता है। सिर से दे महंत आय सुधरे जासे मम सर्व रमण राम मन बचतन बंदो बार बार निज कर्म बंश डालू उजाड़ कैलाश महातीरथ पुनीत जहाँ मोक्ष लही सब कर्म जी नहीं तेजस तन नहीं कार मां नहीं औदार के कोई प्रमाण है पुरुषाकार सुज्ञानी रूप इन तन में साधित है स्वरूप अनुभात बलय में क्षेत्र जान। कार्यक्रम स्थल पहुंचने के पश्चात भक्तों ने नवीन जिन प्रतिमाओं को विधि पूर्वक वेदी जी पर विराजमान कर अपने जीवन का सर्वोत्तम पुण्य लाभ अर्जित किया। गूंज रही जय घोष गगन में जिनवर पूज्य महान की प्रतिमा की हो रही प्रतिष्ठा तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा की हो रही प्रतिष्ठा तीर्थंकर भगवान की। पावन मंत्रों की ध्वनियों से गुंजित है पूरा परिसर प्रतिमा रूप में अभिमंत्रित हो हुए विराजित प्रभु जिनवर हुए विराजित प्रभु जिनवर नमन कर रहे भक्त प्रभु को गा महिमा भगवान की प्रतिमा की हो रही प्रतिष्ठा तीर्थंकर भगवान की। प्रभु की प्रतिमा के स्थापन की शुभ बेला आई है भक्तों के मन इस अवसर पर अति की खुशी समाई है अति की खुशी समाई है आई है शुभ घड़ी पुण्य की जीवन के कल्याण की प्रतिमा की हो रही प्रतिष्ठा तीर्थंकर भगवान की।